Good morning, students. Today we are going to discuss reproductive system in Hadmenia. Now, if you talk about reproductive system in Hadmenia, then Hadmenia is hermaphrodite. Hermaphrodite means same individual have both gonads, both type of gonads, both male as well as female gonad. Now, if you talk about these gonads, then there are single pair of gonad. We have a right gonad and we have a left gonad. Right gonad is present on the right side, just dorsal to the heart, whereas left gonad is located within the loop of intestine. Now, if you talk about the structure of gonad, then this is a single gonad, the one I am circling with red color. Fine. As you can see, this single gonad is made up of a central axis, the one which I am coloring with yellow, और इस central axis के around you can see large number of lobes जो मैं green color में color कर रही हूँ. Fine. तो हर gonad के अंदर एक central axis है और उसके around बहुत सारी lobes हैं. Now, if you talk about the structure of these lobes, in lobes में क्या क्या है, then you can find both ovarian as well as testicular region in these lobes. अब अगर हम एक लोब को लेते हैं, जैसे कि I will just show you with yellow color. हर लोब के बेस पे आपको ये डार्क कलर नजर आ रहा है जिसको मैं येलो से कलर कर रही हूँ. This is the ovarian region. That means this region is going to produce the eggs. और हर लोब में आपको बाकी जो रीजन नजर आ रहा है जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रही हूँ, this is basically testicular region. That means it is going to produce sperms. Fine. तो हर लोब के अंदर इनर जो पार्ट है that is ovarian region और जो आउटर पार्ट है that is testicular region. अब हर लोब से दो डक्ट्यूल्स अराइज होते हैं. डक्ट्यूल्स मीन्स डक्ट लाइक स्ट्रक्चर. अब एक मैं येलो कलर कर रही हूँ और एक आई विल शो यू विथ ग्रीन. वन इज स्मॉलर एंड ब्रॉडर, अदर इज लॉन्गर एंड नैरोअर. ठीक है, एक मैंने येलो किया है. जो येलो है दैट इज ओवेरियन डक्ट्यूल, दैट इज गोइंग टू कैरी द प्रोडक्ट्स ऑफ ओवेरियन रीजन. और जो ग्रीन है वो टेस्टिकुलर टेस्टिस डक्ट है, डक्ट्यूल है, टेस्टिकुलर डक्ट है. फाइन. अब ये जो सारे के सारे लोब्स के जो ओवेरियन डक्ट्यूल हैं वो आपस में मिलके एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज टर्म्ड एज ओविडक्ट. फाइन. जिसको मैंने ब्लू से सर्कल किया है, ये वाला पार्ट. और सारे के सारे टेस्टिकुलर रीजन के जो डक्ट्यूल हैं दे विल कंबाइन एंड फॉर्म स्पर्म डक्ट, जिसको मैंने रेड से कलर किया है. नाउ यू कैन सी हियर जो ब्लू से मैंने कलर किया है वो ब्रॉडर है, लेकिन जो रेड वाला है वो पतला है. दैट मीन्स जो हमारा ओविडक्ट है वो मोटा है और जो हमारा स्पर्म डक्ट है दैट इज नैरोअर. और ओविडक्ट खुलता कैसे है बाहर ओविड्यूकल एपर्चर से और स्पर्म डक्ट स्पर्मेड्यूकल एपर्चर से. और दोनों के दोनों एपर्चर कहाँ खुलते हैं? क्लोइका में. कल मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने करा था कि क्लोइका इज अ स्पेस जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग खुलती है. और क्लोइका में गैमीट्स शेड होते हैं और वो गैमीट्स मूव आउट ऑफ द बॉडी वाया आउटगोइंग करंट ऑफ वाटर थ्रू एट्रियल एपर्चर. फाइन. अब क्योंकि हर लोब के अंदर हमारे पास ओवेरियन रीजन भी है और टेस्टिकुलर रीजन भी है, तो हम ईच गोनैड को हम ओवी टेस्टिस भी कहते हैं. अब एक चीज और है, जो गोनैड में लोब्स का नंबर है दैट इज ऑलवेज ऑड. व्हाई? क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये सारी जो मैं रेड से शो कर रही हूँ ऑल दीज लोब्स आर पेयर्ड, लेकिन एक जो है लास्ट में एक आपको जो मैंने ब्लू से सर्कल करी है अभी दैट इज अनपेयर्ड. फाइन. तो इस अनपेयर्ड लोब की वजह से वी से दैट जो गोनैड्स में लोब्स का नंबर है दैट इज ऑलवेज ऑड. फाइन. नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ओवेरियन डक्ट्यूल्स जो हैं वो मिलकर ओवरी डक्ट बनाते हैं और सारे के सारे स्पर्म डक्ट्यूल्स जो मिलकर स्पर्म डक्ट बनाते हैं. लेकिन होता क्या है,
जो स्पर्म डक्ट्यूल है, हर लोब में से एक स्पर्म डक्ट्यूल निकलता है, हर लोब में से एक ओवेरियन डक्ट्यूल निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोब्स के स्पर्म डक्ट्यूल जो हैं वो आपस में मिलके एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज टर्म्ड एज वास डेफरेंस। सपोज कि 3-4 लोब्स के जो स्पर्म डक्ट्यूल हैं वो मिल गए और उन्होंने वास डेफरेंस बना दिया, और वो वास डेफरेंस फिर बाकी लोब्स के स्पर्म डक्ट्यूल मिलके स्पर्म डक्ट बनाएंगे। फाइन। तो कई बार sperm ductule from two adjacent gonadial lobes may join prior to opening into vas deferens. Fine. और वो vas deferens जो है वो फिर दोबारा से क्या बनाएगा, sperm duct। उसके बाद अगर हम एक मैच्योर स्पर्म की बात करें, देन इन हडमेनिया अ मैच्योर स्पर्म मेजर्स अबाउट 4 माइक्रोन इन लेंथ। और जैसा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, इट हैज एन एक्रोसोम, इट हैज अ नेक एंड इट हैज अ टेल। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम कंटेन्स ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ऑल द एंजाइम्स which helps in digesting or puncturing the egg membranes during fertilization। और egg जो है that is enveloped by membranes which help in flotation। अब ये जो है स्ट्रक्चर दे रखा है एग का। नाउ यू कैन सी दैट इन केस ऑफ हडमेनिया जो एग होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सेंट्रिक होता है। एक्सेंट्रिक मीन्स साइड पे है, सेंटर में नहीं है। और एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज टर्म्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर यू हैव 2 more layers, outer chorion and inner chorion। Fine। Let me just color these outer chorion and inner chorion with green color। ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। और आउटर कोरियन और इनर कोरियन के ऊपर हमारे पास सेल्स हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। एक आउटर फॉलिकुलर सेल्स है, एक बीच में यहाँ पे इनर फॉलिकुलर सेल्स हैं। नाउ यू कैन सी दिस स्पेस विच आई एम गोइंग टू इंडिकेट विद ब्लू कलर। दिस स्पेस विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जो कोरियन मेम्ब्रेन है उसके बीच की जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस एंड इट इज फिल्ड विद पेरीविटेलाइन फ्लूइड। फाइन। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि हडमेनिया के अंदर वी हैव hermaphrodite कंडीशन, दैट मीन्स हडमेनिया इज अ hermaphroditic एनिमल। लेकिन हडमेनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रेयर। अब होता क्या है कि एक इंडिविजुअल में अगर स्पर्म्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और एग भी प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि उसी इंडिविजुअल के स्पर्म्स और एग आपस में फ्यूज कर जाएं एंड दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन हडमेनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ही रेयर होती है, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस कंडीशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रोटोगाइनस कंडीशन? इन दिस केस व्हाट हैपन्स, जो ओवेरियन पार्ट है दैट मैच्योर्स अर्लियर एज कंपेयर टू द टेस्टिकुलर पार्ट। तो एज अ रिजल्ट एग्स आर प्रोड्यूस्ड अर्ली इन डेवलपमेंट, और एग्स प्रोड्यूस जब हो जाते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर। व्हाई? बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। सो दिस प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जो ओवेरियन पार्ट है दैट मैच्योर्स अर्लियर, एग्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं, फिर वो इंडिविजुअल में टेस्टिकुलर रीजन डेवलप होता है। अगर एक ही टाइम पे दोनों टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन रीजन डेवलप होंगे तो होगा क्या? इट विल लीड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फाइन। एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन can always cause genetic problems. So in order to ensure cross fertilization, protogynous condition is present in herdmania। इसके साथ आपको यहाँ डायग्राम नजर आ रही है। दिस इज अ फिगर विच शोज दैट हडमेनिया के अंदर जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हडमेनिया में बहुत सारे तरह के स्पर्म्स हैं, 3 तरह के। वी हैव, यू कैन सी हियर, जो स्पर्म्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी फर्क है। यहाँ पे जो स्पर्म है उसमें एक्रोसोम कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज निग्लिजिबल। और नेक भी देखिए। तो वी हैव polymorphic sperms in case of herdmania।